विद्यार्थियों, क्लास 7 का ये मैथ है और अध्याय है 2, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में है भिन्न फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे और जब नहीं जान रहे हैं तो आज हम आपको क्लियर कर ही देंगे, है ना। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया का नोट है और 10 रुपया का जो नोट है उसको दो व्यक्तियों के बीच में बांटना है। तो व्यक्ति के बीच में बांट देंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को 3 रुपया दे दिए, किसी का 7 रुपया दे दिए, है ना। तो ये भिन्न कहलाएगा? नहीं। क्या करेंगे कि दो व्यक्ति के बीच में ही बांटेंगे 10 रुपया को, तो दोनों को बराबर भागों में बांटेंगे। तो जो बराबर भागों में बांटने का काम किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। तो 10 रुपया का नोट है तो 10 रुपया, तो 10 रुपया जो कहला रहा है वो अंश कहलाएगा। और दो व्यक्ति लेने वाले हैं तो दो व्यक्तियों के बीच बांटेंगे तो 5-5 रुपया होगा। तो दो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए 10 रुपया का नोट है और नीचे दो व्यक्ति के बीच बांटना है तो कितना आएगा? 5 रुपया करके आएगा, है ना। 5-5 रुपया। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर अंश ऊपर ही होता है, हर नीचे होते हैं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए एक सेव है। एक क्या है? सेव है। उस सेव को 3 लोगों के बीच में बांटना है। तो क्या किसी को हम थोड़ा सा देंगे, किसी को उससे ज़्यादा देंगे और तीसरा को हम उससे और ज़्यादा देंगे। ऐसा होता है भिन्न? नहीं। भिन्न का मतलब होता है कि 3 व्यक्तियों के बीच में जो सेव का टुकड़ा बांटा जा रहा है उसको बराबर बराबर भागों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे बोलेंगे 2/5। क्या है? 2/5। तो जो ये 2 है उसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और ये जो 5 है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हर। अंश हमेशा ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंश बटा हर, जैसे 3/5 है ना। कुछ भी लिखिए 6/7, कुछ भी लिखिए 3/10, कुछ भी लिखिए 3/2। चलिए, इसका मतलब है कि इसको रुपया मानते हैं और इसको आदमी मानते हैं। तो 3 रुपया को 5 जगह बांटना है, बराबर बराबर भागों में बांटने का जो काम होता है वो बोलता है, उसको कहते हैं भिन्न। उसी तरह से 6 रुपया है, 6 रुपया को 7 लोगों के बीच बांटना है। 3 रुपया है, 3 रुपया को 10 लोगों के बीच बांटना है। 3 रुपया है तो 2 लोगों के बीच बांटना है। समझ के? ये भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसको रुपया मान ले, वस्तु भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, भिन्न कई प्रकार के होता है। भिन्न कई प्रकार के होता है, उसमें से एक भिन्न है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। एक उचित भिन्न, एक्चुअल भिन्न, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या कहलाता है? वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। ये अंश है ना, यस अंश। तो अंश जो है हर से हमेशा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। में हर जो है वो बड़ा होगा, अंश है से छोटा होता है। जैसे अंश छोटा है, इसे लिखेंगे 2/5। देखिए, अंश है हमेशा हर से छोटा होता है ना। आदमी बोल सकते हैं हर है तो हमेशा अंश से बड़ा होता है। उस पे लिखिए 3/10, है ना। इसमें लिखिए 3/9 और लिखिए 20/40, है ना। 50/100। जो अंश है वो भिन्न क्या हर से छोटा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। अब इसमें हम भिन्न लिखे, सब फेंटा हुआ है तो सब तो भिन्न है, लेकिन ये इसको लेकर चलेंगे तो उचित भिन्न होगा। अब देखिए, विषम भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न इसका अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या हुआ? हर बड़ा हुआ, अंश छोटा हुआ। इसमें क्या होगा? हर है तो छोटा हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा। जैसे देखेंगे 3/2, है ना। तो अंश क्या है? 3 है, बड़ा है, हर 2 है जो अंश से छोटा है। उसी तरह से इसको लिखेंगे, इसके 2 ये क्या है? 5 है, तो 5/2 लिख देते हैं, है ना। मतलब अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। देखिए, अंश का मान हर से बड़ा होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है। इसको मान लीजिए लिखते हैं तो 10 ऊपर लिख देते हैं, 3 नीचे लिखते हैं। मतलब हर छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया। इसको मान लीजिए लिखते हैं तो 50/1, है ना, 100/50। मतलब हर जो छोटा है और अंश बड़ा है। समझे? विषम भिन्न किसको बोलते हैं? जिसमें से हर जो होता है वो छोटा होता है और अंश जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक, क्लियर? अब आइए समान भिन्न। समान मतलब क्या? समान। समान मतलब एक जैसा। समान मतलब क्या होता है? एक जैसा। आपस में मान लो 2 व्यक्ति है और कुछ दे रहे हैं तो दोनों को बराबर दे रहे हैं तो हम समान दे रहे हैं, मतलब एक जैसा दे रहे हैं। जितना इसको दिए उतना ही उसको दिए, है ना। तो समान मतलब समझ गए? बराबर। तो देखिए, समान क्या होता है? समान भिन्न वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें समान हर हो, समान भिन्न कहलाता है। समान हर हो, अंश का मतलब नहीं है,
अंश अलग हो सकता है लेकिन हर जो होता है वो समान में बराबर। ऐसे देखेंगे 2/9, 5/9, तो 9 क्या है, यहाँ हर है, यहाँ भी 9 हर है, तो दोनों क्या बराबर है। उसी तरह से 4/9, उसी तरह से 10/9, उसी तरह से 12/9, उसी तरह से 13/9, उसी तरह से 20/9। तो जो हर देख रहे हैं, हर क्या है, सभी में क्या है, बराबर है। तो जब हर सभी भिन्नों में बराबर होगा तो उसको बोलते हैं समान भिन्न। क्या बोलते हैं, समान भिन्न। 2 या 2 से अधिक, 2 तक हुआ, ये आगे ले चले तो 2 से अधिक हो गया। अब देखिए यह समान भिन्न क्या है, यह समान भिन्न, यह समान भिन्न क्या हुआ, ये बराबर हुआ तो समान भिन्न कहलाएगा, ये बराबर नहीं होगा तो यह समान भिन्न कहलाएगा। जैसे देखें वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें यह समान मतलब अलग अलग हर होता है, अलग अलग हर होता है। ऐसे देखेंगे इसमें अलग अलग हर है ना, 2 है, 3 है, 50 है, यहाँ देखिए 5 है, 10 है, 9 है, 40 है, अलग अलग भिन्न है ना। तो अलग अलग ये हर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे 2/5, 3/7, 7/9, तो अलग अलग हर है ये, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो अलग अलग जब हर हो तो उसको बोलते हैं या समान भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या समान भिन्न। जैसे या समान भिन्न का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ठीक है। हर के बात करेंगे तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, अंश छोटा है तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो चैप्टर का जो हम उदाहरण बता रहे हैं या भिन्न का प्रकार बता रहे हैं, या नहीं तो बोल सकते हैं कि परिचय बता रहे हैं, इस पाठ का भिन्न का परिचय बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो एक लाइक आप कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए अंदाज के साथ नए वीडियो में, और वो एक्सरसाइज रहेगा 2.1। क्या रहेगा, 2.1। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।